नमो अरहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरियाणं नमो उवझायाणं नमो लोये सवसाहुणम् ऐसो पंचनमोकारो सव पावपणासनो मंगला नंच सवेसिम पडमं हवै मंगलम। जय जिनेन्द्र। कर्म सिद्धांत को समझ रहे हैं कि जो कर्म है, जिस प्रकार हमारे अशुभ योग के कारण, कषाय के कारण, मन वचन काया की चंचलता के कारण जो कर्मों का बंध हो रहा है, जिनको हम ग्रहण कर रहे हैं, वो कर्म हमारे किस प्रकार उदय में आते हैं, और हमारी थोड़ी सी जागृति रह जाए, थोड़ा सा विवेक रह जाए, उपयोग रख लें, तो हम कितने ही कर्मों से क्या कर सकते हैं, बच सकते हैं। हम पूरी तरह कर्मों से नहीं बच सकते हैं, बंध से नहीं बच सकते हैं, लेकिन कुछ कुछ उपयोग, थोड़ा सा भगवान ने कहा है कि विवेक रखेंगे तो हम क्या है, अनंत कर्मन वर्गणाओं को बांधने से बच सकते हैं। एक विवेक ही ऐसी चीज है जिससे हमारे कर्मों का बंध कम हो सकता है। बाकी और कोई उपयोग, कोई रास्ता नहीं है। कर्म बंद करते जाओ, कोई लिमिट नहीं है, अनलिमिटेड है। पाप की कोई मर्यादा नहीं है, हमको ही उसको मर्यादा में लाना पड़ेगा। और ये सिर्फ और सिर्फ हमारे पुरुषार्थ से ही होगा, बिना पुरुषार्थ से कुछ होने वाला नहीं है। थोड़ा सा पुरुषार्थ करें, थोड़ी सी जागृति रखें। भगवान बोलते हैं कि साधुओं के लिए बताया गया 5 समिति और 3 गुप्ती। क्यों बताई? कि थोड़ा सा विवेक जागृति रखेंगे, एकदम व्यवस्थित आचार पालेंगे, मन वचन काया को वश में रखेंगे, तो कर्म निर्जरा होगी, बंध कम होगा। और वही 5 समिति 3 गुप्ती का अगर हम उपयोग रख ले, हम थोड़ी सी जागृति रख ले, विवेक रख ले, तो हमारे भी कर्मों की निर्जरा ऐसी ही होगी। हम साधु एक कदम चलता है तो अनंत कर्मों की निर्जरा होती है, और हम एक कदम चलते हैं तो हमारे शायद कर्म बंद भी जाते हैं। लेकिन वो ही निर्जरा हम भी कर सकते हैं कि हम ज्ञान दर्शन चारित्र को ध्यान में रखकर, भगवान की आज्ञा को ध्यान में रखकर अगर थोड़ा सा विवेक रखेंगे, थोड़ा सा ध्यान रखेंगे, तो हम कई कर्मों का क्या कर सकते हैं, बंद से बच सकते हैं। नहीं तो बांधते जाओ और भुगतते जाओ। हम अभी यही समझ रहे हैं कि बांधने में हम बांध लेते हैं, लेकिन भुगतने में क्या होता है, फिर बहुत परेशानी होती है, बहुत दुख उठाने पड़ते हैं। हम देखते ही हैं जीव कितने दुखी हैं संसार में। कोई शरीर से दुखी है, कोई परिवार से दुखी है, कोई मानसिक रूप से दुखी है, कोई आर्थिक रूप से दुखी है। भगवान बोल रहे सबका समाधान एक ही है। समझ, विवेक, ज्ञान शक्ति से अगर हम कर्मों को सहन करेंगे तो वो कर्म हमको दुख नहीं देंगे। दुख तो देंगे लेकिन वो सहन शक्ति आ जाएगी। समझ पूर्वक सहन करेंगे तो नए कर्मों का बंध नहीं होगा। नहीं तो बांधते जाओ और भुगतते जाओ। कई लोग बोलते हैं कि जो सबका होगा मेरा भी हो जाएगा, जो नरक में जाएगा तो मैं भी नरक में चला जाऊंगा। ये थ्योरी धर्म की नहीं, हमारे जिन शासन की ये थ्योरी नहीं। सबका जो होगा अगर वही मेरा होगा तो फिर उस मतलब ही क्या रहा, फिर कर्म सिद्धांत को समझने से फायदा ही क्या। कई लोग बोले हैं कि किसने देखा स्वर्ग ने, किसने देखा नर्क। तो हम ये बोलते हैं उसको कि भाई किसने देखा स्वर्ग, किसने देखा स्वर्ग, तो एक बार जा करके देख लो। ये ऐसा काम कर करके देख लो कि जिससे क्या होगा, तुमको स्वर्ग और नरक सब दिख जाएगा। अगर ये नहीं मानेंगे तो क्या होगा कि हम फिर किसी चीज में हमारी मान्यता ही खत्म हो जाएगी। अगर हम इस चीज को नहीं माने, पाप पुण्य को नहीं माने, सुख दुख को नहीं माने, नरक तिर्यंश मनुष्य को नहीं मानेंगे, तो फिर क्या होगा, फिर कोई चीज का महत्व ही संसार में खत्म हो जाएगा। फिर मोक्ष की बातें व्यर्थ हो जाएगी। क्यों हमारे तीर्थंकरों ने दीक्षा ली, क्यों भगवान ने 12.5 साल तक साधना करी। अगर ये चीजें नहीं होती तो भगवान साधना क्यों करते। आचारांग सूत्र में हम पढ़े, लास्ट का अध्ययन है सबसे, भगवान का उस अध्ययन में कहा है कितनी साधना करी भगवान ने। हर जगह अपने आप को क्या किया, हर जगह सहन शक्ति हो, मतलब
उसका प्रतिकार कर सकते थे, लेकिन फिर भी प्रतिकार नहीं किया, हर जगह सहन किया। बस एक ही लक्ष्य, सहन करना है, करना है और करना है। सहन करेंगे तो ही शक्ति आएगी। हमको सहनशील बनना है। तो कैसे बनेंगे? जब ये समझेंगे कि आखिर ये सिद्धांत क्या है, क्यों मुझ पर ही दुख आ रहे हैं। भगवान ने कभी किसी को दोष नहीं दिया, चाहे वो गौशालक था, चाहे संगम देव था और चाहे चंड कौशिक था। सबके लिए भगवान के मन में और करुणा थी, सद्भाव था। सबके लिए भगवान के मन में क्या थी? करुणा थी, सद्भाव था। कि कैसे जीव हैं कि मेरे संपर्क में आने वाला जीव क्या करता है? कर्मों की निर्जरा करता है, मोक्ष को प्राप्त कर लेता है। लेकिन इन जीवों ने क्या किया? हमारे संगम देव को देख लें या गौशाला को देख लें कि ये संपर्क में आए तो इन्होंने और कर्मों का बंध किया। भगवान के मन में भी उनके प्रति करुणा थी। तो ये हमारे लिए भी हो सकता है। हमारे संपर्क में कोई आवे तो कम से कम ऐसा होवे कि उसको नया कर्म तो बंद नहीं होवे। हम उसको ऐसी क्रिया तो नहीं करें कि जिससे उसके क्या हो जावे? कर्म बंद हो जावे। हमारा व्यवहार ऐसा हो, हमारी क्रियाएं ऐसी हो, क्योंकि हर जगह सुबह से लेकर शाम तक हमारा पूरा का पूरा फोकस अगर इसी चीज पे रहेगा कि मुझे हर चीज में विवेक वृत्ति रखनी है। अगर मेरी विवेक वृत्ति रह गई ना, तो मैं कई कर्मों से बच जाऊंगा। और उसके अलावा दूसरी चीज कि मुझे शांति मिलेगी, अनुभव होगा कि हाँ मैंने कुछ किया है, मैं जिस शासन को समझाऊं। नहीं तो वो की वही वृत्ति, हर चीज में कषाय, हर चीज में मैं साता साता, सुख 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 चाहिए, मुझे बैठने का सुख चाहिए, मुझे चाय का सुख चाहिए, मुझे पीने का सुख चाहिए, मुझे दूध चाहिए, खाना खाने बैठे तो छाछ पहले चाहिए, नमक कम हो तो नहीं चलेगा। हर चीज में क्या है कि एकदम हम अनुकूलता ही देखते हैं। हर चीज में हमारे सुख, शरीर का सुख ही देखते हैं, और कुछ देखते ही नहीं है हम। तो वो भगवान बोल रहे हैं कि अगर जब तक ये आसक्ति नहीं छूटेगी, जब तक ये चीजें नहीं छूटेगी, जब तक आपका उद्धार होने वाला नहीं है। क्योंकि यहाँ तो सहनशील बनने की बात है। शक्ति भले कितनी भी हो, लेकिन हमको सहन शक्ति को जागृत करना है। व्यक्ति बोले मुझे बहुत ताकत है, बहुत शक्ति है, उस शक्ति का हमारे यहाँ कोई महत्व नहीं है। हमारे सबसे ज्यादा शक्तिमान कौन है? जो सहन कर सकता है। हम भगवान को क्यों बोलते हैं? भगवान का नाम था वर्धमान, और नाम उसको दिया महावीर देवताओं ने, कि सहन, कि हम देवताओं में वो ताकत नहीं है कि हम सहन कर सके। और भगवान ने क्या किया? सहन किया। 5 महीने 25 दिन के पारने किए, उपवास किए, और उपवास करने के बाद उसमें भी सहन किया। रोज भगवान जाते थे। तो आज भगवान महावीर का चरित्र का वर्णन तो नहीं है, लेकिन बहुत कभी कभी ऐसा मौका मिलेगा तो हम समझेंगे इस चीज को कि भगवान ने ऐसा क्या किया। तो हम भी वो काम कर सकते। हमारे भी वही कि हम जिस शासन को हम मान रहे हैं, जिस शासन में हमारा जन्म हुआ है, उस शासन का मूल लक्ष्य यही है कि हर जीव इस यहाँ पर आकर कर्मों की निर्जरा करे, बंद नहीं करे, और यहाँ से कहाँ जावे? मोक्ष में जावे। ये एक लक्ष्य रहता है। भगवान का भी यही लक्ष्य था कि सभी जीव कहाँ जावे? मोक्ष जावे। एक सद्भावना हमेशा बनी रहती थी। तो हमारे मन में भी यही है कि मेरे कारण किसी जीव को दुख उपजे नहीं, मेरे कारण हर जीव को साता मिले, सुख मिले। हमारा कर्म भी वही चल रहा है, वेदनीय कर्म। वेदनीय कर्म की दो प्रकृतियां, साता वेदनी और असाता वेदनी। हमने साता वेदनी को पिछली बार समझा था कि साता वेदनी कर्म कैसे बंधेगा। तो उसके प्रकारों को हमने समझा था, प्राण, भू, जीव, सत्व, बेंद्री, तेंद्री, चौरेंद्री, पृथ्वी काय, अप काय, तेव काय, वायु काय, वनस्पति काय। इन जीवों को हम क्या देंगे? साता देंगे। कोशिश करेंगे कि कम से कम क्या हम इनको दुख देवें। जब इनको साता देंगे तो हमको क्या मिलेगा? सुख दिया सुख होए थे, दुख दिया दुख होए। आप हणे नहीं अवर को, तो आपे हणे ना कोई। क्या आप सुख दोगे तो क्या मिलेगा? सुख मिलेगा। तो हमको भी ज्यादा से ज्यादा कोशिश करनी है कि हम क्या देवें इनको? सुख देवें, साता देवें। तो वो भगवान ने कहा कि पृथ्वी का, अपकाय, तेव का जीव को क्या दो? साथा दो। उनको कम से कम कष्ट होवे ऐसा काम करो, उनकी हिंसा कम है ऐसा काम करो। और जो पंचेंद्रीय जीव हैं, जो बेंद्री से ऊपर तेंद्री, चौरेंद्री, पंचेंद्री जीव जो हैं, जो गाय, भैंस, बकरियां, पशु हैं, जानवर हैं, पक्षी हैं, इनको ज्यादा से ज्यादा सुख देने का मैं क्या करूं? हमारी खुद की आत्मा को मैं दुख नहीं दूं, मैं क्यों क्लेशित हूं, सब तरह से मैं सुखी रहूं। मतलब अपने आत्महत्या नहीं करना, ये सब चीजें क्या है? सुख देने का काम करती है। तो हमको भी वैसे ही काम करना है, सुख देना है। किसी को पुराने, हमको सब कोई हमारे पास आवे तो उसको साता देनी है, उसको शोक उत्पन्न नहीं कराना है, उसको झुराना नहीं है, रुलाना नहीं है, उसको मारना पीटना नहीं है। तो इस तरह से जब हम काम करेंगे तो हमारे क्या होगा? साता वेदनी कर्म बनेगा। अब ये और हम चाहते भी हैं दुनिया का हर जीव, चाहे वो एकेंद्री से लेकर क्या हो, पंचेंद्री तक हो, कोई भी, चाहे देवता, नारकी, तिर्यंच, मनुष्य, कोई भी जीव हो,
सब क्या चाहते हैं? हर जीव साता चाहता है, कोई दुख चाहता ही नहीं। कौन चाहता है? आज मैं चाहता हूँ कि आके मुझे बुखार आवे, नहीं चाहते। 3 इंच भी नहीं चाहता है कि मुझे कोई तकलीफ पड़े। हर जीव क्या चाहता है? सुख ही चाहता है। हम सामयिक लेते हैं, सबसे ज्यादा सुख खुश कौन होते हैं? हम सामयिक लेते हैं। जब मैं बोलता हूँ करी में बनते का पाठ बोलता हूँ और मैं द्रव्य से बोलता हूँ कि 18 ही पापों का त्याग मैं करता हूँ, तो जब मैं त्याग करता हूँ तो सबसे ज्यादा खुश कौन से जीव होते हैं? तो बोलते हैं कि 6 काय के जीव सबसे ज्यादा सुखी होते हैं, क्योंकि उनको टेंशन खत्म हो गया कि इस व्यक्ति से तो कम से कम मेरे क्या होगा, इस व्यक्ति से तो मैं अब मेरी मुझे इनसे कोई भय नहीं है, कोई तकलीफ नहीं है, अब ये हमको मारेगा नहीं, छुएगा नहीं। तो ये चीज हमको क्या करनी पड़ेगी, समझनी पड़ेगी। ये सिर्फ एकेंद्र के प्रति नहीं, हमको हर जीव के प्रति ये चीज समझनी पड़ेगी कि अब कोई भी जीव हो, चाहे बेंद्री हो, तेंद्री हो, चौरेंद्रिय, पंच, कोई भी जीव हो, हमको अब सह उनको साताई देनी है। तब इस तरह से कार्य करेंगे तो करते करते क्या होगा, ये साता वेदनी बढ़ जाएगा। तो जब साता वेदनी हमारे अंदर इकट्ठा हो जाएगा तो फिर क्या होगा, उसका फल देखने को मिलेगा कि किस तरह से मैं अनुभव कर सकता हूँ। अब मेरे साता वेदनी का उदय है तो मैं कैसे अनुभव करूँ कि मेरे साता वेदनी कर्म का उदय है। तो उसका अनुभव यानी उसका फल बताया कि 8 प्रकार से क्या मिलता है, साता वेदनी का फल हमको मिलता है। उसके फल भोग बताए कि जब ये 8 प्रकार की स्थिति आपके सामने खड़ी हो जाए तो समझ लेना कि मेरे साता वेदनी कर्म का क्या है, उदय है। तो उसका फल समझ लेते हैं, बंद का कारण समझ लिया, अब फल का कारण समझते हैं कि सबसे पहले अगर साता वेदनी उदय में है तो सबसे पहले जो हमको चीज मिलेगी वो मनोज्ञ शब्द। मनोज्ञ शब्द कि जो मेरे मन को अच्छा लगे, बहुत अच्छा लगे। जैसे कि बांसुरी की आवाज आती है, कोई संगीत की आवाज आती है, पियानो की आवाज लगती है, जो स्लो स्लो म्यूजिक होता है, या किसी के ऐसे ही शब्द सुनने को मिले जो मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। जैसे कई बार हमको होता है ना, हम गुरु भगवान की वाणी सुनते हैं, प्रवचन सुनते हैं, तो हमको कैसा लगता है कि भगवान आप फरमाते ही जाओ, रुको ही मत, आप तो बोलते जाओ, हमको बहुत अच्छा लगता है। तो ये किसके उदय से मिला? ये सातावेदनी कर्म के उदय से। अच्छे शब्द मिलना, बुरे शब्द नहीं, अच्छे शब्दों का संयोग मिलना, अच्छे शब्द सुनने को मिलना, ये सब क्या है, हमारे सातावेदनी कर्म का उदय है। हमको मिल रहा है ना, अच्छे को हमसे प्रेम से बोल रहा है ना, तो ये मत समझो कि हमारे पास पैसा है या हमारे पास ये चीजें हैं, सब चीजें हैं, ये मुझसे डरता है इसलिए प्रेम से बोलता है, वो नहीं। सातावेदनी कर्म का उदय है इसलिए आपसे प्रेम से बोलता है, नहीं तो उसका जो फल होगा सातावेदनी समझेंगे, उसका फल भी बताएंगे कि कितना अच्छे शब्द सुनने के लिए लोग तरसते हैं लेकिन उनको मिलता नहीं। और यहाँ हमको क्या सहज रूप से क्या मिल रहा है, अच्छे शब्द सुनने को मिल रहे हैं जो मुझे अच्छे लगे, मेरे मन को जो साता दे, मुझे अच्छा लगे, वो क्या है, सातावेदनी कर्म का उदय है। फिर उसके बाद दूसरा है मनोज्ञ रूप, स्वयं का रूप, एकदम सुंदर रूप मिले उसको, ऐसा वो खुद अपने आप को देखे ना तो उसको क्या लगता है, संतुष्टि होती है कि ना मेरा रूप अच्छा है, मैं इतना खराब नहीं हूँ। वो क्या है, मनोज्ञ रूप, मन को अच्छा, जब भी कांच में देखेगा क्या होगा, या किसी को सुंदर स्त्री मिल जाती है अच्छी, वो भले थोड़ा खराब भी दिखता हो, थोड़ा काला है या और भी तो उसके कोई प्रॉब्लम हो तो ऐसा दिखता हो, भले उसका कट अच्छा नहीं हो फेस कट, लेकिन उसको जो शादी होती है तो उसकी पत्नी क्या मिलती है, बहुत सुंदर मिलती है। तो ये भी उसके साथ अविद्य कर्म का होता है, क्योंकि उसको देख के उसको क्या लगता है, उसको एक अच्छा अनुभव होता है कि देखो मैं कैसा भी हूँ लेकिन मेरी पत्नी क्या सुंदर है। तो इस तरह से जो एक अलग ही तरह का जो मेरे मन को अच्छा लगे रूप देखने को मिले मुझे, ये उन रूप मुझे मिले, खुद मिले, ऐसे रूप देखने को मिले, वो क्या है। जैसे हम घर में भी कलर करवाते हैं ना, तो क्या होता है, अच्छे कलर करवाएंगे कि ये पिंक अच्छा लगेगा, काला अच्छा लगेगा, नीला अच्छा लगेगा, लाल अच्छा लगेगा। कई लोग बोलते हैं काला कलर खराब है, काला नहीं करवाना चाहिए, लेकिन हमारे बाल कैसे हैं, हमको बाल कैसे चाहिए, सबको काले बाल चाहिए, सफेद बाल किसी को चाहिए क्या? ये फैशन से करवाते हो बात अलग है, लेकिन बाल सबको कैसे चाहिए, काले चाहिए। तो काला अशुभ नहीं, काला शुभ भी होता है और काला अशुभ भी होता है। तो भगवान बोले कि सभी चीजें क्या शुभ भी है अशुभ भी है, लेकिन मुझे जो मन को अच्छा लगे, कभी मैं काले कपड़े पहनता हूँ तो मुझे अच्छा लगता है, वो जो रूप है, जो रंग है, वो मुझे देखने में क्या लगे, एकदम सुंदर, मेरे मन को सता पहुंचा है, वो क्या है, मनोज्ञ रूप। फिर मनोज्ञ गंध, कि जो मन को सुगंधित, गुलाब की है, हम परफ्यूम लगाते हैं आजकल, तो गुलाब आदि तो क्या अपन कौन सूंघता है, लेकिन फिर भी कहीं जाते हैं तो गुलाब के पौधे लगे होते हैं, या घर में डेकोरेशन करते हैं गुलाब का, या शादी आदि में डेकोरेशन करते हैं, एकदम खुशबू आती है, या हम खुद परफ्यूम लगाते हैं, इत्र लगाते हैं, या जो भी हम सुगंधित द्रव्य लगाते हैं, वो हमको मिलना एकदम साथ है तो ही मिलता है ना, नहीं तो नहीं मिलता है। कितने कोशिश कर लो नहीं मिले, लेकिन वो मिला हुआ है, कहीं के शरीर में से खुशबू आती है, भगवान के बोलते हैं ना, भगवान के शरीर में हमेशा खुशबू आती है। हम साधु भगवान के पास जाते हैं तो वहां पे क्या होता है, सुगंधित वातावरण होता है, कई बोलते हैं केसर, कई लोगों का अनुभव होता है वहाँ केसर की खुशबू आती है, तो ये कैसे मिला,
ये कैसे हुआ? ये सातावेदनी का उदय है। तो ये मिला हुआ है तो इसका सदुपयोग करते हैं। फिर उसके बाद रस, ऊंचे रस मिलना, खाने के लिए ऊंची ऊंची चीजें मिलना, काजू है, बादाम है, ड्राई फ्रूट है, कई चीजें है कि सब चीजें मिलना। लोगों को बेचारे को खाने का नहीं मिलता, लेकिन हमको क्या मिला? ऊंचे ऊंचे द्रव्य मिले, एक से एक ऊंचे। हम जूस पीते हैं तो एकदम ऊंचा जूस पीते हैं, अच्छे वाला जूस पीते हैं, उसमें द्रव्य डलवाते हैं। यार खीर मिली, दूध मिला, मलाई पाक मिले, रसगुल्ले मिले, गुलाब जामुन मिले, हर चीज के मिली, एकदम टॉप क्वालिटी की मिली है। कोई उसमें कॉम्प्रोमाइज नहीं है, जितने अच्छे से अच्छे हो सकता है वो सारे रस मिले। वो किससे मिले? सातावेदनी के उदय से। अब उसके बाद स्पर्श, मनो की स्पर्श, कि मुझे सोने के लिए जो जगह मिली ना, एकदम जोरदार, एकदम व्यवस्थित, जैसे डनलप का गद्दा है, उसमें भी जो अच्छी क्वालिटी का, सोते ही आराम। वो बोलते हैं ना, एड आता है ना कि आपको सोओगे तो क्या लगेगा, कि आपको ऐसी नींद आएगी कि आपको बहुत आनंद आएगा, आपकी नींद पूरी हो जाएगी। जैसे एड आते हैं ना तरह तरह के डनलप के गद्दे के, अलग अलग कंपनियों के, तो वो क्यों है? वो किसको मिलेंगे? अब उन्होंने एड तो दे दिया, लेकिन हर व्यक्ति खरीद सकता है कि नहीं खरीद सकता, उस पर सो सकता है कि नहीं सो सकता। क्यों मिला है? क्योंकि उसके साथ अवेद का उदय है, उसने खरीदा है, उस पर सोया है, तो उसको एकदम आराम मिल रहा है, एकदम आराम, गद्दा एकदम फर्स्ट क्लास। स्पर्श ही, हमको सोफा मिला है तो कैसा मिला है? एकदम नॉर्मल, नरम, एकदम अच्छी क्वालिटी का, जो मेरे शरीर को सत्ता देता है। वो क्या है? अच्छा स्पर्श मिल गया। फिर मन का सुख, मन का सुख, मन का सुख कैसे? कि मन में हमेशा शुभ विचार चलते हैं, एकदम मन में कोई क्लेश की भावना नहीं है, कोई दुख नहीं है उसका, मन हमेशा अच्छे भाव में क्या रहता है? फिरता रहता है। वो ऐसे नहीं होता, बार बार क्लेशित नहीं होता है, मन में कोई विचार चलते रहते हैं, दुखी नहीं होता, एकदम मन का सुख है, शांति से बैठा है, मन में विचार आते हैं तो अच्छे विचार आते हैं, एकदम मन में शुभ विचारों का चिंतन चलता रहता है, मन का सुख है। वचन का सुख, अपने वचन सभी को अच्छे लगे। जब मैं बोलता हूँ तो क्या लगता है? सबको अच्छे लगते हैं। बोलते हैं पांचवा गुण स्थान आते ही आदे नाम कर्म का उदय हो जाता है। तो आदे नाम करके मैं जब बोलूं ना, तो सब सामने वाले को स्वीकार हो जाए कि नहीं, इन्होंने बोला मतलब बराबर है। अब उसको कोई प्रतिकार करने वाला, उसको कट करने वाला कोई भी नहीं है। तो ये किस कर्म का उदय? आदे नाम कर्म का उदय। लेकिन यहाँ पर जो अपन सातावेदनी का ले रहे हैं कि भाई जब मैं बोलता हूँ सबको अच्छा लगता है कि नहीं, आप गा दिए, मतलब सुरीला कंठ होता है किसी का, बोलते हैं कई साधु भगवान के लगाते हैं सुरीले कंठ, सुरीला, सुरीला कंठ है एकदम, ऐसा बोलते हैं, गाते ऐसा लगता है आप बोलते ही जाओ, आप गाते ही जाओ, आपका बहुत अच्छा लगता है, आप बोलते ही जाओ, ये सुरीला कंठ। तो ये किससे मिला? ये वचन का सुख है, ये बोलते ही जाओ, बोलते ही जाओ, बहुत अच्छा लगता है, ये वचन का सुख है। फिर काया का सुख, एकदम कोई बीमारी नहीं, कोई शरीर में कोई रोग नहीं, थोड़े बहुत रोग हैं तो सता रहती है, लेकिन एकदम कोई, कई लोग बोलते हैं ना कि 80 साल के हो गए, आज तक इन्होंने कभी एक गोली नहीं ली, कभी मेरा सिर नहीं दुखा, कभी पैर नहीं दुखा, कभी पेट नहीं दुखा, कुछ हुआ ही नहीं, मेरे को कोई बीमारी आज तक आई नहीं। किसी बोलते मेरे को बुखार ही नहीं आया, कोई बोले क्या, तो ये क्यों मिला? इसका सतावेदनी का उदय था, शरीर का सुख मिला। तो हमें इस चीजें, 8 चीजें हैं, मन, कौन सा? मनो के शब्द, रूप, गंध, रस, स्पर्श, और मन का सुख, वचन का सुख, और काया का सुख। अब समझना ये है हमको कि ये जो 8 चीजें हमको मिली है, अब हम अपने अपने आप को देख लेवें, या हमारे आसपास के वातावरण को देख लेवें कि हमको उन 8 चीजों में से क्या क्या चीजें मिली है। अब ये चीजें जब हमको मिलती है, ये चीजें जब हमको मिलती है, तो इस साता के उदय में हम कर्म निर्जरा कर रहे हैं या कर्म का बंध कर रहे हैं, ये सोचना पड़ेगा ना। सिर्फ सुन लिया, समझ लिया, मैंने ऑब्जर्व कर लिया कि हाँ हाँ ये चीजें मुझे मिली है, तो उसके बाद मैं कर क्या रहा हूँ? मैं यही काम कर रहा हूँ क्या, कि मुझे साता तो मिल गई, अब मैं और कोई काम करूंगा नहीं, मैं यही काम कर रहा हूँ बस, क्या मुझे ये सुख मिल गया, सोना ही सोना, अच्छा गद्दा मिल गया तो आराम से सो, कब सोएंगे फिर? अभी नहीं सोएंगे तो कब सोएंगे? मुझे अच्छा खाना पीना मिल रहा है तो अभी नहीं खाऊंगा तो कब खाएंगा? तो ये यही वातावरण बना हुआ है क्या? हम इसी में डूबे हुए हैं क्या? शरीर का सुख मिलने के बाद, हर तरह की सुविधाएं मिलने के बाद भी मेरा कर्मबंध कम हो रहा है या ज्यादा हो रहा है? वो तो मुझे क्या करना पड़ेगा? चिंतन करना पड़ेगा। भगवान ने यही तो बोला ना, भगवान ने क्यों सुख छोड़ा? राजा के पुत्र थे, सब तरह की सुविधाएं थी, क्यों छोड़ी? ऋषभ देव खुद राजा थे, 15वें 16वें शांतिनाथ जी, 17वें कुंथुनाथ जी, 17वें 18वें जो चक्रवर्ती थे, चक्रवर्ती पना छोड़कर क्या ली? तीर्थंकर भी थे, चक्रवर्ती भी थे, वो भी छोड़कर दीक्षा ली। तो कितनी चीजें उन्होंने, ये सुख क्यों छोड़ा? हमसे कहीं गुना ज्यादा सुख होने के बाद भी सुख को छोड़कर उन्होंने क्या लिया? सामने से दुखों को ग्रहण किया। तो क्यों किया? तो हम भी वो चीज को समझे।
कि सिर्फ जिन शासन ये आपको क्यों बता रहा है, ये सुख आपको क्यों दिखा रहा है कि भाई ये सुख क्या है, पौद्गलिक सुख है, कुछ टाइम का सुख है, और ये सुख का आवरण आ जाएगा, और ये सुख के आवरण आएगा तो फिर क्या होगा, आपको असहता होगी। तो सुख में आपने धर्म नहीं किया, सुख में आपने नहीं सोचा, सुख में चिंतन नहीं किया, सुख में ऐसे कार्य नहीं किए कि मुझे क्या करना है, दान पुण्य, जो है बताया भगवान ने कि तप शील, दान शील तप और भाव, अगर ये चार काम नहीं किए तो फिर कब करोगे, तो ये अभी करो, जब सुख है तो कर लो। भगवान बोलते हैं कि अनुकूलता में ज्यादा धर्म कर सकते हो, प्रतिकूलता में करते हैं लोग, लेकिन ऐसे विरले ही होते हैं। कोई 200 में से 2-5 मनुष्य ऐसे होंगे जो क्या करते हैं, प्रतिकूलता में धर्म करते हैं, बाकी अनुकूलता में ही ज्यादा धर्म की आराधना होगी। अनुकूलता होगी जब आंखों का सुख मिलेगा, खाने का सुख मिलेगा, सब तरह की अनुकूलता होगी, मन का वचन का शरीर का सुख होगा तो ज्यादा धर्म कर सकते हो। प्रतिकूलता हो गई, अभी सिर दर्द होता मेरा तो मैं आता क्या यहाँ पे, या आपके कोई प्रॉब्लम होती तो आप यहाँ पे ज्वाइन होते क्या, नहीं पढ़ सकते, क्योंकि तकलीफ है, शरीर का सुख नहीं होता तो धर्म नहीं कर सकते। कोई भी चीज हो, कहीं भी ले लो, हमको हर जगह अगर अनुकूलता है ना तो हमको तुरंत वो काम कर लेना, क्योंकि प्रतिकूलता में करना मुश्किल हो जाएगा। बुखार आएगा ना तो समय करके बैठना मुश्किल हो जाएगा, बुखार आएगा सिर दर्द होगा ना तो स्वाध्याय करना मुश्किल हो जाएगा। लेकिन अनुकूलता है, शरीर में कोई प्रॉब्लम नहीं है, परिवार अनुकूल है, ये सब चीजें अनुकूल है, तो क्या कर लो, क्योंकि साता वेदनी के उदय में ज्यादा से ज्यादा धर्म कर लेना चाहिए। असत में क्या पता मेरी स्थिति क्या होगी, मुझे को ऐसा तो मुझे हॉस्पिटल में जाके डाल दिया तो वह स्वाध्याय नहीं कर पाओगे, फिर क्या होगा, वहां धर्म सुनाने कौन आएगा, कोई नहीं आएगा, आ भी गया तो कितनी देर बैठेगा तुम्हारे पास, नहीं बैठेगा। मतलब भगवान बोल रहे कि अभी साता है, सब तरह का मन वचन काया का सुख है, शब्द वर्ण गंध स्पर्श सब अच्छे मिले हैं, तो क्या कर लो, ज्यादा से ज्यादा क्रियाएं कर लो। फिर आगे कब असत्ता का उदय है, सब सुकुमाल बन जाएंगे क्या, सब अर्जुन वाली बन जाएंगे क्या, नहीं बन पाएंगे, इम्पॉसिबल है। वो जो थे विरले ही थे जो करके गए, बाकी तो होने वाला नहीं। मुझे क्या है, थोड़ी सी मेरी चप्पल भी टूट जाए ना, उपाश्रय में जा रहा हूँ, मेरी चप्पल टूट जाए ना तो मैं क्या सोचूंगी, रहने का चप्पल टूट गया, उपाश्रय में नहीं जाना। इतनी सी प्रतिकूलता आने पर भी हम क्या होते हैं, प्रवचन का लाभ छोड़ देते हैं। कई बार कोई रिक्शा नहीं मिला, 10 मिनट लेट हो गए, रिक्शा नहीं मिल रहा, रिक्शा चलो रहने दो, अब कल जाएंगे प्रवचन में। मतलब वो इतनी सी प्रतिकूलता भी हमको क्या होती है, कभी कभी धर्म से दूर कर देती है, या अनंत लाभ से जो लाभ मिलने वाला तो लाभ से हमको दूर कर देती है। तो भगवान बोलते अनुकूलता है, शरीर वचन मन वचन का सुख है, और हमको दिख रहा है। भगवान ने ये क्यों दिया, इसीलिए बताया कि आप अपने आप को देख लो कि भाई ये चीजें मुझे मिली है तो मैं क्या कर लूं, ज्यादा से ज्यादा क्रियाएं कर लूं। मेरे पास अगर पैसे का सुख है तो मैं उसको दान करूं, मेरे पास शरीर का सुख है तो मैं शील पालूं या और तपस्याएं करूं, मेरे पास मन अच्छा है, अभी मेरे पास क्लेशित मन नहीं है, मेरे पास कोई प्रतिकूलता भी नहीं है, शारीरिक पारिवारिक स्थिति सब अच्छी है, तो मन में शुभ चिंतन करूं, ये मेरा शुभ भाव। तप शरीर अच्छा है तो तप कर लूं जितना हो सके। भगवान ने 12 प्रकार के तप बताए, अनशन उन्नोद्री भिक्षाचर्या रस परिचय काय क्लेश प्रतिशलता प्रायश्चित विनय व्यवव्रत स्वाध्याय ध्यान और कौशक, 12 प्रकार के तप है। थोड़ी कि हम भूखे ही रहे, जरूरी नहीं कि हम एकादशी नहीं करें, उन्नोद्री करें, दूसरे भी तप है वो कर ले, सेवा कर लिया, विनय कर लिया, स्वाध्याय कर लिया, ध्यान कर लिया, कौशक एक जैसे बैठ गए, हिलूंगा डुलूंगा नहीं, 10 मिनट चिंतन कर, 10 मिनट तक मेरा शरीर का एक भी अंग में हिलाऊंगा नहीं, भले थोड़ा कष्ट होगा तो होगा, तो ये कर लें। भगवान ने 12 प्रकार तब इसलिए बताएंगे, हर जीव की अलग अलग शक्ति है, हर जीव की अलग अलग रुचि है, क्योंकि अपने आप अपन क्या है कि विविध तरह की साधना चाहते हैं। साधना क्या होती है, 3 प्रकार की, विविध और विशिष्ट 2 प्रकार की, कि विविध प्रकार की हमको चाहिए, 3 प्रकार की, सॉरी मिच्छामि, विविध विशिष्ट और विशुद्ध। तो भगवान बोल रहे हैं कि विविध प्रकार की साधना चाहिए, तो भगवान ने कहा कि लो 12 प्रकार की साधना करो, ये विविध साधना हो गई। विशिष्ट करो कि उन विशिष्ट में क्या करो कि और जोर लगाओ, जितनी अच्छे से अच्छे कर सकते हो और जोर लगाओ तो विशिष्ट हो जाएगी विविध में। और उसके बाद जब विशिष्ट में चले गए तो उसको शुद्ध बनाने की कोशिश करो कि जितना शुद्ध हो सके, चाहे मैं सामयिक करता हूँ लेकिन उसको मैं और शुद्ध करूंगा। तो ये सब कब होगा, अनुकूलता में होगा, प्रतिकूलता में नहीं होगा। जब प्रतिकूलता आएगी ना तो शरीर हिलेगा, और जब बुक पड़ेंगे तो बुक पड़ेंगे तो हिलता हिलता बुक क्या हो जाएगी, गिर जाएगी। जब आंखें कमजोर हो जाएगी, जब मैं बुक पढ़ने की सोचूंगा, जब पढ़ नहीं पाएंगे क्योंकि दिखेगा ही नहीं, कैसे करोगे। मैं अभी वंदना कर सकता हूँ, शरीर मेरा स्वस्थ है तो अभी मैं तिखुतों के पाठ से 3 बार वंदना, शरीर का सुख है मेरे पास, तिखुत के पाठ से वंदना करूं पूरी विधि सहित, कोई उसमें गलती नहीं, भले साधु है या नहीं है, मैं घर पे हूँ, रात में दिन में 24 घंटे जब इच्छा होगी मैं 11 सात, शरीर का सुख है ना,
अभी शरीर का सुख है तो कर लो, क्या दिक्कत है, 11 वंदना करूंगा तो ये मेरे एक नहीं, शरीर के सुख में होगा। फिर जब घोड़े दुखने लग घोड़े टूटने लग जाएंगे, कमर में दर्द होगा, और फिर मैं बोलूँ भगवान बहुत इच्छा है मुझे क्या करनी है, वंदना करनी है, तो भगवान बोलेंगे जब सुख था शरीर का, जब तो क्या किया तूने, कुछ धर्म किया नहीं, और अब क्या कर रहा है, अब सोचे तू चिंतन कर। भगवान बोले पछता के अलावा कुछ, पछतावे के अलावा कुछ बचेगा नहीं। तो इसलिए हम तो अभी समझ रहे हैं, हमको समझाने वाले हमारे गुरु भगवंत हैं। मैं भी कुछ मेरी तरफ से नहीं बोलता हूँ, सब गुरु भगवंतों से सीखा वही बोलते हैं, उन्होंने समझा है वही आपको डिलीवरी करते हैं। तो भगवान बोल रहे हैं कि वही चीज है कि अब हमको गुरु भगवंत मिले हैं समझाने वाले, तो हमको समझ कर क्या कर ले, अनुकूलता है अभी तो कर लो, प्रतिकूलता में कुछ होने वाला नहीं है। साता वेदनी का उदय है, हमने पूर्व भाव में बहुत साता दी है लोगों को, जब जाके क्या मिला है, प्राण भूत जीवों पर अनुकंपा करी है, सत्वों पर अनुकंपा करी है। बहुत लोग हमने रुलाया नहीं है, मारा पीटा नहीं है, किसी को शोक उत्पन्न नहीं कराया, दुख नहीं दिया है। इस कारण हमको क्या मिली है, 20 साता मिली है। लेकिन अब इस साता का मैं सदुपयोग करूंगा, दुरुपयोग करूंगा नहीं। दुरुपयोग करूंगा तो भगवान ने फिर दूसरी चीज बताई, असाता वेदनीय, असता वेदनी उदय में आएगा। फिर क्या करोगे जब असता उदय में आएगी, अब असता कैसे उदय में आएगी, भगवान बोलते ऐसे क्या कार्य करते हो, साता में व्यक्ति, सुख में व्यक्ति ऐसे क्या कार्य कर लेता है कि वो साता उसके असता में परिवर्तन हो जाती है, असता को बांध लेता है, ऐसा क्या कार्य कर लेता है। तो भगवान वो समझा रहे हैं कि असता वेदनी कर्म को समझना है कि असता वेदनी 12 प्रकार से बनता है। और थोड़ा चिंतन करें ना हम, हालांकि ये एक खुद का चिंतन है कि साता वेदनी बंधने के कितने कारण थे, 10, और असाता वेदनी कारण कितने हैं, 12, पुण्य कितने हैं, 9, और पाप कितने हैं, 18। विचार करें हम कि भगवान ने हर जगह आपको सजग किया है, हर जगह आपको बताया है, हर जगह हमको बताया है कि तुम देख लो, अच्छे कार्य करने की जगह ऑलरेडी कम ही है, बुरे कार्य करने की जगह क्या है, ज्यादा है। पुण्य करने की जगह कितनी है, 9 है, और पाप करने की जगह 18। साता बांधने की जगह 10 और असता बांधने की 12 प्रकार है। मतलब भगवान बोल रहे कि आप बुरी चीजों को ज्यादा हाईलाइट क्यों किया, कारण ये है कि जीव को जब तक वो बुरी चीज के बारे में समझाया नहीं जाएगा ना, तो अच्छी चीज का महत्व नहीं समझेगा। वो कोई चीज फ्री में मिल जाती है ना, तो उसको महत्व नहीं समझता है। अभी सरकार हमको काढ़ा पिलावे ना, तो हम काढ़ा नहीं पियेंगे कोरोना की वजह से, लेकिन घर में ला करके हम 100 रुपए खर्च करके घर में बना के पियेंगे ना, तो हमको अच्छा लगे, हमको अनुभव होगा। वो वही चीज होगी भले, लेकिन नहीं, फ्री में मिल रहा है। तो भगवान बोल रहे कि जब तुमको अनुकूलता मिल गई है ना, तो तुम उसका महत्व नहीं समझ रहे हो। अब अनुकूलता 10 प्रकार से, तो 8 प्रकार से तुम भोग रहे हो। अब जब वो 8 प्रकार से भोगते भोगते धर्म को नहीं समझोगे, तो तुमको क्या आएगी, तुम 12 काम ऐसे कर लेते हो जिसके कारण तुमको असहता मिलेगी। अब वो 12 कारण कौन से हैं, हम आज उसको समझेंगे कि असत्ता वेदनी 12। तो पहले जो हमने सीखा था, पहला कारण प्राण भूत जीव और सत्व, ये जो 5 चीजें, प्राण में बेंद्री तेंद्री चौरेंद्री, भूत में वनस्पति काय, प्राण भूत जीव में कौन से आएंगे, जीव में जीव वनस्पति काय, और जीव में पंचेंद्रीय जीव, और सत्व में पृथ्वी काय, अपकाय, तेवकाय, वायु काय, ये 4 स्थावर के जीव। तो इन जो एकेंद्रीय बेंद्रीय तेंद्रीय चौने पंचेंद्रीय जो जीव है, प्राण भूत जीव और सत्व, इन जीवों को हम जब असता देने का सोचते हैं या असता देते हैं, कई लोगों क्या बैठे बैठे क्या होता है कि वो सब्जी होती है ना, तो कट गई है मान लो, तो अभी हाथ पे चक्कू होता है, और चक्कू सब्जी के ऊपर क्या करते हैं, रख देते हैं, या उससे चलाते रहते हैं। बस कई लोगों को मजे आते हैं, पानी का शो, पानी का टब भर लेते हैं और पानी ऊपर नीचे करते हैं, दूध को जैसे फेंटते हैं ना, तो ऐसे क्या करते हैं, वो पानी को ऊपर नीचे करते हैं। कई पानी में छलांग लगाते हैं। हम जब वाटर पार्क में जाते हैं, तो क्या करने जाते हो, साता देने या लेने, असता देने या लेने, भगवान बोलते आप देने गए ना, तो वहां से असता लेकर भी आए। वहां पे पानी में कूदते हैं, आनंद मनाते हैं, गर्मी आएगी तो मजे करेंगे, एक विचार चिंतन चलता है लोगों का, इस बार गर्मी में कहाँ जाएंगे, मेहसाणा के वाटर पार्क जाएंगे, वो वाटर पार्क जाएंगे, वो वाटर पार्क जाएंगे। क्या कर रहे हैं, चिंतन, असत्ता देने का चिंतन, प्राण भूत जीवों को असत्ता देने का चिंतन कर रहे हो। भगवान बोल रहे हैं कि आप ये दुख होता है उन जीवों को। मैंने पिछली बार भी साता वेदनी में आचार्य सूत्र का दिया था कि सिर्फ छूने मात्र से क्या होता है, इतनी वेदना होती है, और हम वाटर पार्क में जाने का सोच रहे हैं, और वहां पे जीवों को क्या कर रहे हैं, मारने का सोच रहे हैं। इस बार तो पक्का है, टिकट बुक करवा ली है, तुम चलोगे क्या, हम लोगों को और उत्साहित करते हैं कि तुम चलोगे क्या,
सामयिक करने जाएगा ना तो कोई किसी को प्रेरणा नहीं करेगा, करते भी होंगे आप लोग, लेकिन क्या होता है कि बहुत कम लोग होते हैं कि नहीं चल मैं तेरे को घर पे लेने आ जाता हूँ, चलो अपन सामयिक करने चलते हैं। नहीं, वो प्रेरणा कम होगी। लेकिन मूवी देखने जाना है, वाटर पार्क जाना है, गार्डन में जाना है, घूमने जाना है, तो फोन कर करके बोलेंगे आओ ना, मैं नीचे खड़ा हूँ, मैं गाड़ी लेके आ जाता हूँ, चलो ना, मैं तुम्हारी टिकट करवा देता हूँ, प्लेन की करवा देता हूँ, क्या दिक्कत है। मतलब हम लोगों को असता वेदनी कर्म उदय में हमारे तो हम लाने जा रहे हैं, तो साथ में दूसरों को भी करवाते हैं। और उन जीवों को सामूहिक रूप से क्या करवा रहे हैं, हम असत्ता देने के लिए लोगों को इकट्ठा कर रहे हैं। जैसे वो बोलते हैं ना कि आतंकवादी के सब लोगों को इकट्ठा कर, तुम आतंकवादी बनो, तुम देश पे हमला करना है, तो बहुत सारे लोग इकट्ठा करते, वही काम हम क्या कर रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं, हम एक केंद्रीय जीवों को हिंसा करने के लिए क्या कर रहे हैं, बुला रहे हैं। और फिर वो वाटर पार्क में क्या करेगा, वहां कोई धर्म करने जाएगा, समय करेगा नहीं करेगा, क्या करेगा, हिंसा करेगा। तो प्राणभूत जीवों को हम क्या कर रहे हैं, हम पतंग उड़ा रहे हैं, तुम भी मेरी छत पे आ जाना, क्या करेंगे, हम सब यहीं से उड़ाएंगे, यहीं मजे करेंगे, क्या करेंगे, ये सत्ता देने का काम कर रहे हैं। आ जाना मेरे घर पे, सब प्रोग्राम है, तुम आ जाना, मैंने सब पतंग भी ला दी, डोरी भी ला दी ने, सब ला दी, आ जाओ बस तुम तो यहाँ पे। हम फोन कर करके इन्विटेशन दे, फिर यहाँ पे खाना बनाते हैं, व्यवस्था कर, चलो वो ठीक है, लेकिन हम पतंग उड़ाने के लिए इकट्ठा कर रहे हैं उन पक्षियों को। मैंने पिछली बार भी कहा था कि इस पतंग की डोरी से कटने की वजह से कई मनुष्य तक मर जाते हैं। हमारे यहाँ भगवान ने एकेंद्रीय जीव को मारने का कहा है, और क्या करे, ऐसा तो दे दे कि ये काम करे पंचेंद्रीय जीव पक्षियों को भी, जिनका कोई कसूर नहीं है। दुनिया कुछ भी करती है, लेकिन मैं तो जिन शासन को समझता हूँ, मैं तो जिन शासन का मानने वाला हूँ, मैं धर्म को समझ रहा हूँ, और मैं वही काम कर रहा हूँ। मैं इकट्ठा कर रहा हूँ लोगों को, आ जाओ हम ये काम करेंगे, आ जाओ ये काम करेंगे, आ जाओ मैच चल रहा है, सब एक साथ में मिलके देखेंगे, क्या घर पे अलग यहाँ देखेंगे मैच, फिर यहाँ पे हाँ हो करते हो और क्या करते हो, केंद्रीय जीवों की हिंसाओं का और फिर अनुमोदन करते हो, आना जाना कुछ नहीं है। और क्या करते हैं, घर पे इकट्ठे हो गए, खाना पीना चल रहा है, और क्या हो रहा है, सब उसकी प्रशंसा कर रहे हैं, कोई बुराई कर रहा है, और ये असतवेदनी कर्म का क्या कर रहे हैं, हम बंद कर रहे हैं। तो हम किसको कर रहे हैं, थोड़ा चिंतन तो करें कि एकेंद्र भगवान ने कहा है कि हम जीवों की हिंसा करने के लिए लोगों को इकट्ठा कर रहे हैं। असतवेदनी कर्म ऐसे तो बंद रहा है ना, क्यों एक साथ में बीमारी आती है, क्यों एक साथ में लोगों को क्या होता है, दुख होता है, हजारों लोग एक साथ में मर जाते, सुना में हजारों लाखों लोग मर गए या तकलीफ हुई, तो ये क्यों हुआ, इस तरह से। मूवी देखने जा रहे हैं तो नई मूवी लगी, आ जाओ तुम भी आ जाओ, क्या कर रहे हैं, मैंने ये मूवी तुम भी ले लिया, तुम भी ले लो, चिंतन है। शायद ये भी करते होंगे सब समझदार, लेकिन कोई करता हो तो उसको ये समझा सकते हैं, उसको बता सकते हैं कि हम क्या कर रहे हैं। हम हिंसा करते जाएंगे तो कोई पार नहीं है, चाहे कितना भी करो। ये प्राण भूत सत्व, उनको हमको क्या है, जब असता देगा तो क्या मिलेगी, असता मिलेगी। फिर उसके बाद शोक कराना, शोक का मतलब यहाँ पे लिखा है कि उसको क्या करना है, मानसिक रूप से उसको क्या करना, टेंशन देना बेचारे को, मानसिक रूप से उसको डिप्रेशन में डाल देना, बहुत उसको क्या करना, तकलीफ देना उसको, मतलब ऐसी बातें उसके सामने करना। कई लोग बोलते हैं ना मेरे बहुत टेंशन है यार, तो सामने वाला बोलता है मेरे भी बहुत टेंशन है यार, मेरे भी बहुत दुख, उसको शोक करवाना, उसको बार बार उसके पूर्व भव के कोई ऐसे या पूर्व पिछले कोई ऐसी चीज घट गई हो तो उसके सामने रोना, जो आर्त ध्यान जिसको बोलते हैं, शोक करना, या शोक कराने से या फिर झुराने से, उसको झुराना। अपने पास कोई आता है बैठता है तो उसके सामने उसको अपने को पता है कि इसको क्या है, कि हाँ पुराना इसके क्या है, ये इसकी पत्नी मर गई है, इसका पति मर गया है, इसके बिजनेस में नुकसान हो चुका है, इसके पिताजी मर गए हैं, इसकी माताजी काल कर गई है, ये उसी कोई घटना घट गई, उसका बेटा काल कर गया, तो फिर उसके सामने बैठ के उसको याद कराना, हाँ तुम्हारा बेटा तो क्या बहुत अच्छा था, तुम्हारी पत्नी बहुत अच्छी थी, तुम्हारा पति बहुत अच्छा था, मेरे तो बहुत साथ में रहते थे, हम तो बहुत खेलते थे, बहुत घूमते थे, बहुत खाते थे, पीते थे। इस तरह से उसके सामने बातें करना, तो बेचारा वो क्या होगा, फिर रोने लग जाएगा, वो झूलने लग जाएगा, पूर्व उसके पूर्व के भोगों को याद करने लग जाएगा, तो क्या होगा। मेघ कुमार का वर्णन आपको याद होगा, श्रेणी का पुत्र भगवान से पहले दीक्षा ली, और रात जिस दिन दीक्षा ली उसी दिन रात को विचार कर लिया कि मुझे क्या जाना है, सुबह दीक्षा छोड़कर जाना है, और मैं भगवान से लिए भगवान को वापिस ये सब देकर मैं चला जाऊंगा, ये चिंतन कर लिया। और जैसे ही भगवान के पास पहुंचा तो भगवान ने क्या करा, उसको वो चीज याद नहीं दिलाई, भगवान ने क्या याद दिलाया कि पूर्व भव को देखो। माँ ये याद नहीं, उसको क्या याद आ गया था कि मैं आराम से गद्दी पे सोता था मेरे महल में, और यहाँ नीचे सोया हूँ, और कंपैरिजन जो हुआ कि कहाँ वो गद्दी और कहाँ ये नीचे संथारा, मैं तो वहां आराम से सोता था और यहाँ नीचे सोया हूँ, और पैर लगे वो सब हुआ,
लेकिन फिर भी उसके चिंतन कंपैरिजन जब हुआ ना कि कहाँ वो राजमहल की गद्दी और कहाँ ये नीचे संताड़ सबसे लास्ट में सोना, और यहाँ पर भी लोग पैर देकर जाए जा रहे हैं ना, ये अपने को जमेगा नहीं। वो उसको उसको भोग याद आ गई, और भोग याद आने से क्या हुआ, मन में विचार हुआ कि अब इस संसार इस दीक्षा में रहना नहीं है, मुझे तो कहाँ जाना है, वहां जाना है। बस ये चीज उसके कंपेरिजन किया, और भगवान ने कहा कि तुम इतना पीछे गए हो, थोड़ा और पीछे जाओ। तुमने अभी तुम्हारी राजगद्दी देखी है, तुम इसी भाव में पीछे गए, थोड़ा और पीछे जाओ। तो पूर्व उसका हाथी का याद आया, तुम्हारे खरगोश को बचाने के लिए एक अनुकंपा भाव से तुमने उसको बचाया, तो उस अनुकंपा भाव के कारण तुमने सम्यक दर्शन प्राप्त किया, वहां से देवलोक गए, वहां से राजा श्रेणी के उत्पन्न हुए और तुमने दीक्षा ली, ये पुण्य उदय में आया। और तुम इतनी सी चीज से घबरा गए। तो हमारे लिए भी वही कि हम जब किसी को याद दिलावे ना, तो उसके कर्मों को उसको सांत्वना दे कि भाई हमने ऐसे पूर्व जन्म में कोई अच्छे बुरे कर्म किए होंगे, इसलिए क्या हुआ, ऐसी घटनाएं घटी है। हमको शोक नहीं करना है, उसको झुराना नहीं है, उसको याद नहीं दिलाने है पूर्व उसके पूर्व के भोगों को, उसको सांत्वना देनी है। लेकिन लोग क्या है, ऐसा आगे बढ़ते हैं। अब क्या है, किसी काल कर गया तो वो रो रहा है, तो अपन भी जोर जोर से रो, उसको सांत्वना दो। लेकिन यहाँ पे क्या, उसको बार बार बैठ के वही याद दिला, तुम्हारा बेटा ऐसा था ना, पत्नी ऐसी थी ना, पति ऐसा था ना, बच्चा ऐसा था ना, ये ऐसा था ना, तो वो बेचारा भी टेंशन झुरा, उसको बार बार भोगों की याद करवाते हैं। फिर चौथा कारण रुलाना, किसी को बैठ के उसको रुला देना, उसको ऐसी बातें करना, ऐसी बातें करना, या ऐसे क्लेशित वचन बोलना कि बेचारा वो रोने ही लग जावे। ऐसी बातें करना, कई लोग होते हैं ना, उनकी बातों से बोलते हैं ना कि जीभ से जितना व्यक्ति छुरी से नहीं काटता है ना, उतना जीभ से काट देता है। मतलब ऐसे वचन बोलते हैं, ऐसी बातें बोलते हैं कि बेचारा जीव रोने लग जाता है। हमारे वचन, भगवान ने बोला वचन का सुख मिला है, बोलने की ताकत मिली है, पुण्यवानी से बोल सकते हो, ये मिला है, तो उसका सदुपयोग करो ना, जीव को सांत्वना दो। लेकिन हमारे वचन ऐसे होते हैं, इतने तीखे वचन होते हैं कि सामने वाले के बोलते हैं ना, कान के पर्दे फट जावे। भगवान ने बोला ये मुख मिला है ना, तो भगवान की स्तुति करो, श्रवण निगृंतों के गुण गाओ, साधु साधु को वंदना करो, गाथा गाओ, स्वाध्याय करो, भजन गाओ, ये मिला। लेकिन व्यक्ति ऐसे बोलते हैं, हमारे वचन का दुरुपयोग करते, गालियां देते हैं, मर्जियां है वो बोलते हैं, और क्या होता है, ये फिर दूसरे को रुलाते करते हैं, और बेचारा सामने वाला रोने लग जाता है, उसका मन दुखी होता है, और उसके दुख देने की वजह से हमको भी क्या होता है, असत वेदनी कर्म का बंध होता है। फिर उसके बाद मारपीट करना, छोटी छोटी बातों, कई बार यहाँ देखने को मिलता है, बाइक चला थोड़ी अड़ जाती है, लोग लड़ने पे उतारू हो जाते हैं। मारना, नुकसान 10 रुपए का नहीं हुआ है, 100 रुपए का नहीं हुआ, लेकिन मारना पीटना मतलब भयंकर, कई बार तो हत्या तक बात चली जाती है। छोटी मोटी चीजें हम नहीं देखते हैं, कहीं आप कई चीजें देखते हो, क्राइम पेट्रोल करके आता है, छोटी चीजें होती है, किसी ने कुछ बोल दिया और उसकी हत्या कर दी, इसका कोई कारण ही नहीं है, थोड़ा सा मुझे कुछ बोल दिया और क्या कर दी, हत्या कर दी। मारने पीटने पर व्यक्ति क्या होता है, उतारू हो जाता है, इतनी सहन शक्ति नहीं बची। हमने अभी कुछ साल पहले 2019 में घटना घटी होगी, आपको पता हो तो, बेंगलोर में एक 15 साल की लड़की ने अपने पिता को मार दिया। इसलिए मार दिया कि उसने कहा कि भाई तुम जो फोन यूज करती हो ये सही नहीं है। इतनी सी सहन शक्ति नहीं थी, और क्या हो गया, वो घटनाएं आ गई। ये घटनाएं घट तो जाती है, लेकिन हम इसका अर्थ घटन क्या करते हैं, घटनाएं घटना संभव है वो होगी ही, लेकिन उसका अर्थ घटन हम करते ही नहीं है, हम सोचते ही नहीं है कि इस घटना से हमको क्या मिलता है, हमको क्या सीख मिलती है, कि हमने ऐसे कर्म उदय में नहीं आवे कि हमारे साथ ऐसी घटना घटे, कि कोई हमको ऐसे जलाकर, जिंदा जलाकर मार देवे। ऐसे काम हमको करने नहीं है। तो हमारे मन वचन काय को वश में रखेंगे तो काम नहीं होगा। परिताप उत्पन्न करना ना, तो बेचारों को कभी शोक करा दिया, रुला दिया, ये ऊपर के जो कारण बताए, दुख देना, वो उसको ऐसा टेंशन में ला देना, डिप्रेशन में ला देना, हर समय उसके सामने ऐसी ही बातें करना जिससे वो डिप्रेशन में आ जावे। तो भगवान बोल रहे हैं कि आपको असतवेदनी कर्म का उदय होता है। फिर उसके बाद बहुत दुख देना, बार बार मारना, बार बार, जैसे कि अपन सैनिक राजा को लेवे और उसका पुत्र को रोज 100 कोड़े मारने, भाई बंद कर दिया वहां तक ठीक था, अब तूने राज प्राप्त कर लिया, लेकिन नहीं, बहुत दुख देना, सामान्य दुख से पेट नहीं भरता है, बहुत दुख देना है, इसको रोज 100 कोड़े मारो। हमारे भी होता है, नहीं इतना सा नहीं चलेगा, पूरे के पूरे। कई बार सब्जी काटते हैं ना, थोड़ी बड़ी कट जाती, बोले इतनी बड़ी बड़ी क्यों काट दी, इतने बड़े बड़े टमाटर के टुकड़े होते क्या, थोड़े छोटे करो, बारीक बारीक टुकड़े चाहिए, बड़ा टुकड़ा नहीं चाहिए। ये बहुत दुख तो दिए ही है भाई, जब काटा है तो क्या किया है, दुख तो दिया है, लेकिन बहुत दुख देना, बिल्कुल बारीक कटा हुआ चाहिए, ऐसा सामान्य चलेगा नहीं। पंखा चल रहा है, नहीं पंखे में नहीं, एसी एसी चल रहा है, फुल स्पीड में चाहिए, थोड़ा नहीं चले। जो ज्यादा दुख देने की भावना है तो वो है बहुत दुख देना, बहुत शोक कराना, उसको बहुत ज्यादा क्या करना, टेंशन देना, बार 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 चिंतन करते रहना, करते रहना, करते रहना, इतना जब भी आवे वही बात, जब भी वही बात, तो बेचारा कई बार डिप्रेशन में क्या हो जाता है, व्यक्ति मर ही जाता है, आत्महत्या कर लेता है। तो ऐसे काम कर लेना। फिर उसके बाद बहुत झुराना,
उसको जब भी आवे उसको उसके पूर्व भोगों की याद करवाना। तुम तो ऐसे थे, तुम्हारा तो कितना बड़ा अच्छा था, तुम्हारे पास गाड़ी थी, आज तुम साइकिल पे आ गए, सब नुकसान चला गया, तुम्हारे बेटे ने ऐसे कर दिया, तुम्हारी पत्नी ने वो हो गया, तुम्हारी पत्नी भाग गई, तुम्हारा बेटा भाग गया, तुम्हारी बेटी भाग गई ने। हर बार ये किए ही बातें करना, बार बार उसको बोर भोगों को याद कराना कराना कराना। उससे बेचारा वो क्या होता है, बहुत दुखी होता है, क्लेशित होता है। ऐसा ही कर्म हमको बार बार मिलता है। बहुत रुलाना किसी को, या बहुत मारपीट करना। किसी की आदत होती, छोटी छोटी बातों पे क्या होता है, हमारे आजू बाजू से लोग मिल जाएंगे, थोड़ा भी सहन नहीं होता है, थोड़ा कुछ जुबान मारने पीटने पे तैयार हो जाते हैं। और बहुत परिताप उत्पन्न कराना। सब कारण मिलाकर क्या करना है हमको, असता वेदनी कर्म, हमको सोचना है कि मुझे सत्ता मिली है, मुझे क्या मिला है, सब तरह की सुविधाएं मिली हैं, तो फिर मैं उसका उपयोग कैसे करूं। मैं असता देने में कर रहा हूँ, हमारी अनुकूलता का उपयोग हम असता में कर रहे हैं, देने में कर रहे हैं, सत्ता में देने में कर रहे हैं, तो वो चिंतन कैसे होगा। भगवान बोल रहे हैं कि आपको सत्ता का अनुभव मिला है, तो आप क्या करते जाओ, सत्ता का उपयोग करते, सत्ता को दूसरों को सत्ता पहुंचाने में उपयोग करते जाओ। तो वो समझा रहे हैं कि अब जब असत्ता बांधोगे, ये सब काम करोगे, तो क्या होगा, जब असत्ता बार बार उदय में आएगी तो उसका फल भी भोगना पड़ेगा। जब हम दूसरों को दुख देंगे तो क्या होगा, दुख भी उदय में आएगा ना, तो भोगना तो पड़ेगा। तो भोगेंगे कैसे, तो भगवान ने बोला सबसे पहले असत वेद जब उदय में आता है ना, तो अमनोज्ञ शब्द, जो मुझे अच्छे नहीं लगते हैं, ऐसे शब्द मुझे क्या मिलेंगे, सुनने को मिलेंगे। मुझे कोई गालियां देगा, कोई गधा बोलेगा, कोई ऊंट बोलेगा, कोई चोर बोलेगा, कोई क्या बोलेगा, तू काम चोर है, ये शब्द क्यों सुनने को मिलते हैं, असता वेद कर्म करो। मैंने पूर्व में ऐसे शब्दों को, लोगों जब मुझे मुख मिला था तो मैंने अच्छे शब्दों का यूज ही नहीं किया, मैंने कभी उनका सही रूप में प्रयोग ही नहीं किया, तो अब वो वैसे ही शब्द सुनने को मिलेंगे। तो क्यों मिल रहे हैं ऐसे शब्द कि बस रोते जाओ, वो बोलेगा चोर है तू, तो ये है वो है, तू ऐसा है, काम चोर है, तू कुछ करता नहीं है। फिर गधे का, जैसे बोलते हैं ना कि खराब शब्द सुनना, कि बिल्ली रात भर कुत्ते की आवाज आना, कुत्ता भौंकता है तो कुत्ते की आवाज आना, गधे की आवाज आना, ऊंट की आवाज आना, कैसे सब अशुभ आवाज मानी जाती है, ऐसे ही शब्द मिलेंगे फिर हमको। तो इसलिए हमको विचार करना है कि हमको यह सता विधि कर्म ऐसे उदय में आएगा। अशुभ रूप मिलना, जो हमारा चेहरा है वो अशुभ मिलता है, किस कारण से मिलता है, बहुत ज्यादा काला मिल गया, बहुत ज्यादा गोरा मिल गया, या इस तरह से जो जो मेरे मन को जो रूप अच्छा नहीं लगता है, जो टेढ़ा मिल गया, कान नाक टेढ़े मिल गए, मुंह टेढ़ा मिल गया, दांत आदि ऐसे अस्थिर मिल गए, तो ये सब असत वेदनी कर्म का होता है। देख देख के मुझे क्या दुख होता है, मैं बोलता गोरे के उन्हें क्रीम लगाओ ना, वो लगाओ ना, ये लगाओ ना, तो उसको दुख है तो ही लगाना है, तो भगवान बोले सब रूप एक जैसे। लेकिन अब उदय पूर्व भौम में हमने अभिमान या मतलब कुछ ऐसा किया, रूप का सही उपयोग नहीं किया, तो वो क्या रहे हैं, अमनोज्ञ रूप। फिर अमनोज्ञ गंध, ऐसे स्थानों पे रहना जहां पर मरे हुए क्या मिले, जीवों की हमेशा क्या आती हो, बदबू आती हो। हम जाते हैं ना इस्लाम एरिया में जाते हैं, तो कैसी वहां पे एकदम बदबू आती है, तो वो क्यों मिली, वो लोगों को वही रहना है बेचारों को, दिन भर 24 घंटे उसी वही, उनको खुशबू आती है, वही गंध आती है, वही स्मेल आती है, क्यों मिली है, कि ऐसे ही लोग, ऐसे पूर्व भाव में क्या किया है, सत्ता दी है लोगों को, लोगों को बहुत तुमने क्या करवाया है। भगवान बोल रहे हैं कि तुमको बहुत लोगों को तुमने क्या करवाया है, दुख दिया, तो दुख अब क्या करो, इस रूप में उदय में आई है कि तुमको ऐसे ही जगह रहना पड़ेगा जहाँ दिन भर ऐसी ही दुर्गंध आती रहती है, हमको 5 मिनट भी खड़े नहीं रह सकते, उन लोगों को पूरा जीवन वहीं पे गुजारना है, ऐसी असता उदय में आती है। फिर उसके बाद अमनोज्ञ रस, खाने का नहीं मिलता, कड़वा रस मिलता है, तीखा रस मिलता है, कशेला मिलता है, कोई रस नहीं। हम तो यहाँ पे थोड़ा बहुत ऊंचा नीचा हो जाता है तो हम क्या शक्कर डालो, नमक डालो ने, ये डालो ने, वो डालो ने, हम कितना कर लेते हैं। चाय थोड़ी सी ऊपर नीचे हो जाए, मसाला कम ज्यादा हो जावे, तो हमारा भाव ऊंचे नीचे हो जाता है। मसाला कम तो मसाला हुआ, लेकिन हमारे भाव क्या हो जाते हैं, कम ज्यादा हो जाते हैं। तो कैसे होते हैं वो, यही कारण है कि भाव कम ज्यादा होते हैं तो मसाला भी क्या होता है, कम ज्यादा हो जाता है, कम ज्यादा हो जाता है, भाव ऊंचे नीचे हो जाते हैं। तो थोड़ा विचार करें कि क्यों मिल रस, मुझे ऐसा कड़वा कसेला क्यों मिला, इस कारण से मिला कि मैंने पूर्व भोग में जो रस मिला उसमें मैंने यही चीज देखी कि मुझे अच्छी से अच्छी चीजें मिले, तो वो बस भोग लिया। और यहाँ पे ऐसा ही मिलेगा, जो भोग लिया है, साता में साता भोग लिए, तो अब क्या मिलेगी, असता ही मिलेगी। फिर उसके बाद अमनोज्ञ स्पर्श, पत्थरों पे सोना है, वो खाट मिला है तो वो भी टूटा मिला है, वो भी रात में क्या करता है, चढ़चढ़ करता है, आवाज करता है, तो किस कारण से, यही कारण है कि हमको बार बार यही चीजें मिली है।
फिर उसके बाद मन का दुख, मन में हमेशा क्लेशित रहना, हमेशा दुर्भावनाएं रहना, मन में दूसरों का बुरा सोचना, एक चिंतन, बस कुछ ना कुछ में वो करता ना, चोरी करना, कशाय करना, इसने मेरे ऐसा कर लिया वैसा कर दिया, हमेशा दूसरों के बारे में बुरा ही सोचना। पूर्व भाव में मन मिला तो शुभ भाव रखने के लिए, जब तो रखे नहीं, जब तो अशुभ भाव में ही मैं ये खाऊं मैं वो पीऊं, काम भोगों में भागता रहा। लेकिन अब क्या हुआ, अब मन मिला है लेकिन मन में क्लेश के ही भाव हैं। वचन का दुख कि अपनी वाणी, अपने कोई आवाज अच्छी नहीं लगे, या अपन जब बोलते हैं तो दूसरों को अच्छी नहीं लगे, अनादि नाम करके कैसा बोलता है कि एक गाता है तो गाते रहो, अच्छा लग, एक गाता है बैठ जा भाई बैठ जा, बहुत गाली लिया तूने, तो क्यों होता है, ये वचन का सुख नहीं मिला। काया का सुख, काया में बीमारी रहना, असाध्य रोग हो जाना, जीवन भर वो बीमार रहता है, दिन 24 बचपन से जन्म लेता है व्यक्ति, जब से उसके गोलियां चालू होती है, जब मरता है वहां तक उसके दवाएं चलती रहती है। तो क्यों हुआ ऐसा, यही कारण, सतवेदनी कर्म का बंद किया तो भोगना तो पड़ेगा। 24 घंटे बीमार रहना, थोड़ी सी सर्दी हो गई, खांसी हो गई, कभी कुछ ना कुछ क्या करता है, चलता ही रहता है। तो कारण यही है ना कि हम जब तक इस चीज को समझेंगे नहीं, हम बांधने में तो क्या कर लेते हैं, बांध लेते हैं, लेकिन क्या होता है जब भोगना आता है ना, तो अगर कोई संभावी जीव हो तो भोग लेवे, नहीं नहीं हो तो क्या हो, नए कर्म बंद हो, थोड़ी सी प्रतिकूलता, वैसे ही तो मन क्लेशित होता है ना, कोई आके छेड़ देवे तो और ज्यादा दुख होता है, और ज्यादा कषाय करता है, और ज्यादा रोता है। भगवान बोल रहे हैं कि हम छठे आरे के वर्णन को देखें, छठे आरे में क्या चीजें होगी, हमने सुना ही होगा, आपने भी सुना होगा कि छठे आरे में क्या होगा, कितने दुख होंगे, पूरे शरीर में रोग होंगे, खुजली करते रहेंगे, खाना नहीं मिलेगा, दिन में भागेंगे, रात में भागेंगे, इतनी गर्मी पड़ेगी, गुफाओं में बिल में रहने पड़ेंगे, हर जीव एक दूसरे को मारने पीटने पे, पूरा कषाय 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 मारने, हर चीज हर जीव अपनी जगह को रोएगा। एक हाथ का तो शरीर होगा और उसमें भी इतनी सारी चीजें क्या होगी, ये सब दुख। छठे आरे का वर्णन भगवती सूत्र में दिया, पढ़ लेना, किताबों में दिया हुआ है, 6 आरों के भाव में दिया हुआ है, कहीं वरना छठे आरे का वर्णन कितना दुखमय है। उस दुख से तो हम कितने सुखी हैं अभी, और अभी सुख में भी अगर धर्म नहीं करेंगे तो फिर कब करेंगे, जब असत्ता आएगी, जब असत्ता का उदय आएगा, और फिर सोचेंगे कि मैं क्या कर लूं, पढ़ लूं ने लिख लूं, कुछ होने वाला नहीं है। कर सकते हो तो विरले हैं, लेकिन बहुत मुश्किल है। बहुत कम लोग देखने को आज तक मिले हैं, भविष्य का पता नहीं है, लेकिन बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जो असत्ता में क्या कर लेते हैं, ऐसे काम कर लेते हैं। तो थोड़ा चिंतन करें, विचार करें, सोचे समझे कि बहुत ऊंचा काम है, साता मिली है, हमारे अनुकूलताएं मिली है, हमको सब तरह की सुविधाएं मिली है, तो उस साता के उदय में कर्म बंद नहीं होवे। सुख में सुख देने का प्रयास करें, सुख में दुख देने का प्रयास बिल्कुल भी नहीं करें। आप लोग नहीं करते होंगे, लेकिन फिर भी अगर कहीं ऐसा होता है और कहीं हमको लगता है कि ये क्या हो रहा है, दुख हम दे रहे हैं, या इस तरह से हम बच सकते हैं, एकेंद्रीय, बहेंद्रीय, तहेंद्रीय, चौरेंद्रीय, पंचेंद्रीय, कोई भी जीव हमारे पास आता है तो ज्यादा से ज्यादा कोशिश करें कि हम उसको साता देने का, कुछ नहीं तो उसकी साता ही पूछ लेवें कि भाई तुम साता में हो, कोई तकलीफ तो नहीं है, भले उसकी तकलीफ दूर करें या नहीं करें, हम नहीं कर सकते तो हम ऐसा प्रयास करें कि हम उसकी तकलीफ को दूर कर सके, कोशिश करें, कोशिश करने में भी हमारा साता विद निकर्म होता। लेकिन ठीक है, हम नुक्स निकालेंगे तो ऐसा ही है, इसका तो व्यवहार ऐसा ही है, उसका व्यवहार कैसा है, लेकिन मेरा व्यवहार कैसा है, मेरा तो भगवान ने कहा ना, गौशाला का व्यवहार कैसा था भगवान के प्रति, तो भी भगवान ने उसको क्या दी, शीतलेशा फेंक कर उसको शांत किया, नहीं तो क्यों करते, किए ही भगवान ने। कैसे किया, हर तरह से भगवान ने हर तरह से अपने आप को समझाया है, हमको समझाया है, तो हम भी वैसा काम कर ही सकते हैं। भले चंड कौशिक ने भगवान को डंक मारा, लेकिन भगवान ने उसका प्रतिकार नहीं किया, भगवान को पता ही था कि ये इसका स्वभाव है, मेरा स्वभाव कैसा है, साता देने का, अनुकंपा देने का, शुभ भाव रखने का। तो मेरा भगवान वही बोल रहे कि अनुकंपा हमारा संकेत का लक्षण है, संवेग, निर्वेद, अनुकंपा और आस्था, ये संकेत का लक्षण है। तो संकेत का लक्षण जो हमको मिला है, तो कम से कम इतना तो करे कि हम उसको साता देवे, उसको अनुकंपा देवे, उसको एक तरह से क्या करें, हर तरह से उसको साता पहुंचाने का प्रयास करें। अगर अभी नहीं करेंगे तो फिर कब करेंगे, इस भाव में नहीं कर पाओगे तो क्या तिरंज के भाव में सत्ता दे पाओगे, नहीं दे पाएंगे। तो मनुष्य के भाव में ही दे पाएंगे, और अभी अपने को समझ मिली है, मनुष्य का भाव भी मिल गया और समझ नहीं मिली, तो कैसे सत्ता दोगे। अभी समझ मिली है तो जितना हो सके, जितनी भी क्रिया कर सकते हैं कि मैं मेरे द्वारा मैं किसी जीव को सत्ता
नहीं देंगे। चलो एकेंद्री की बात हमको समझ में आती है, एकेंद्री में विवेक रखें, अनर्थ का पाप नहीं करें, लेकिन बेंद्री, तेंद्री, चौरेंद्री, पंचेंद्री, इनका तो हम विवेक रखें, इनको तो कम से कम क्या देवे, सतत देवे कि एकेंद्री बेंद्री जीव है, बेंद्री जीव है तो मच्छर मारने की अगरबत्ती नहीं लगावे, या ऑल आउट आदि नहीं लगावे जिससे मरते हो, कॉकरोच आदि का करने के लिए वो नहीं लगावे ऑल आउट आदि, या जो काला हिट लाल हिट जो आते हैं ये ऐसी चीजों का प्रयोग नहीं करें, और भी जिससे वो मर जावे बेचारे, तड़प तड़प के मर जाते हैं, कई बार हम देखे उनके देखते हैं ना, तड़प तड़प के मरते हैं बेचारे। तो ये ऐसा था, ऐसे दोगे तो फिर बंद तो होगा ही, और बंद होगा तो फिर हमको भी तड़प तड़प के मरना पड़ेगा ना। हमारे भगवान ने कितने उदाहरण दिए, खंडक ऋषि का उदाहरण दिया, अगस्त्य कुमार का उदाहरण दिया, अर्जुन वाली का उदाहरण दिया, कितने उदाहरण दिए, लेकिन फिर भी हम हैं कि हम या तो सोए हुए हैं, या समझना नहीं चाहते हैं, या समझ तो लिया है लेकिन उसको अप्लाई नहीं करना चाहते। बड़े रूप में नहीं कर सकते, लेकिन छोटे छोटे रूप में करें कि जितना हो सके उतना क्या देंगे, हम साता देंगे, जितना हो सके हमसे हम जीवों को साता जितनी साता देंगे ना। ये कारण क्यों है कि साता देने का भगवान क्यों बोल रहे हैं कि अगले भाव में जल्दी से धर्म मिल जाएगा, और जब जल्दी धर्म मिल जाएगा, साता का अनुभव होगा तो तुरंत अंगीकार कर लेंगे। इस भव को हमें नहीं हुआ, हम चारित्र नहीं ले पाए इस भव में, लेकिन अगले भव में जब अनुकूलता मिलेगी ना तो तुरंत क्या ले लेंगे, दीक्षा ले लेंगे, चारित्र ले लेंगे, भगवान के तीर्थंकरों के दर्शन करेंगे तो क्या होगा, एक तुरंत हमको क्या हो जाएगी, श्रद्धा उत्पन्न हो जाएगी। तो थोड़ा सा विवेक, थोड़ी सी जागृति, थोड़ा सा ध्यान रखेंगे ना, तो ये साता असता के भेद को समझ सकते हैं। आज वेदनी कर्म अपना पूरा हो गया। वेदनी कर्म की दो उत्तर प्रकृतियां है, साता वेदनी, असता वेदनी। साता वेदनी बंध के कारण 10 है, असाता वेदनी बंध के कारण 12 है, और उसके भोगने के जो फल उसका मिलेगा साता और असता का, तो दोनों का 8 और 8 ही है। तो अच्छी चीजें मिल रही हैं तो साता, और अशुभ चीजें मिल रही हैं, प्रतिकूलता मिल रही है तो असत्ता को दइए, उसमें हमको संभाव रखना है। थोड़ा सा विवेक रखेंगे, जागृति रखेंगे, उपयोग रखेंगे, तो कई सारे कर्म बंध से हम बच सकते हैं। हमारा लक्ष्य भी ये रहता है सुबह शाम तक हम सुख में रहें, तो सुख में रहने के लिए दूसरे जीवों को सुख देना पड़ेगा। जय जिनेन्द्र। किसी को प्रश्न पूछना है तो वो पूछ सकता है। किसी को कोई प्रश्न पूछना है तो वो पूछ सकते हैं। नहीं है, ठीक है, कोई बात नहीं। जय जिनेन्द्र। ध्यान रखना, जितना हो सके अपने जीवन में अप्लाई करने का कोशिश करना, इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करना, कि जितना हो सके अपन जीवों को सत्ता पहुंचाने की कोशिश करेंगे। तो इस भाव में जो प्रतिकूलताएं कदाच कोई मिली है, तो वो प्रतिकूलताएं अगले भाव में हमको नहीं मिले। जय जिनेन्द्र। आप सब पधारे इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय जिनेन्द्र।